नमस्कार हमारी आभा जी को, अरुण जी को, जयप्रकाश लाल धागेवाले जी को, हमारे बड़े भाई जीडी विशेष जी को और पुरोहित जी को। तो इसी कड़ी में आज हमारा रेमेडियल वर्कशॉप है, यानी रेमेडियल सेमिनार है। तो आज में हम सब लोग न्यूमरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर या टैरो कार्ड रीडर्स हैं। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जहाँ बाद में ये आती है कि सामने वाला क्लाइंट हमसे सोल्यूशन पूछता है और क्लाइंट के पास सोल्यूशन के लिए फाइनेंशियल स्टेटस उसका अच्छा नहीं होता, तो कुछ ऐसे सोल्यूशंस हम लोग हमारे वर्ग में दिए जाते हैं जो कि वो अफोर्ड नहीं कर पाता, वो सोल्यूशन से रह जाता है, यानी कि उपायों से रह जाता है। तो आज मैं आपको कुछ 5 से 10 उपाय कुछ छोटे छोटे ऐसे बताने वाला हूँ जो कि आप कर सकते हैं एक जनरल वे में। अक्सर क्या होता है कि देखा गया है कि हमें किसी भी काम में जाना है, चाहे वो हमारा कोर्ट केस हो, लड़की देखने जा रहे हैं, स्कूल के एडमिशन्स हो या कोई भी लीगल एक्टिविटी हो, तो हमारे मन में ये जरूर धारणा रहती है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, कैसे होगा। हम अपनी कुंडली भी दिखाते हैं अपने कंसल्टेंट को। तो मैं आज आपको एक चीज़ बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ जो कि सिर्फ आपका 500 से 1000 रुपये में हो सकता है। आपको क्या करना है, चांदी का सिक्का लेना है 999.9 का प्योर, और वो सिक्का आपको मंडे को खरीदना है और उसको लेने के बाद आपको उसको गंगा जल से धो के अपनी पॉकेट में ऊपर वाली साइड पर रखना है, नीचे नहीं रखना। और जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएं, लोन लेने जा रहे हैं, कोई इनकम टैक्स केस है, कोई कोर्ट केस है, आप उस प्रीमियस में जब भी जाते हैं राइट पांव अंदर रखते हैं। सिर्फ आपको ये धारणा करनी है उस सिक्के को हाथ में पकड़ के कि मेरे को आज लाभ की प्राप्ति हो। तो आप देखेंगे इसके रिजल्ट अमेजिंग आपको मिलने वाले हैं कि आपका क्लाइंट आपको कहेगा सर ये रेमेडी से मेरे कितना ही काम बड़ा संपन्न हो गया। दूसरा क्या है, आर्थिक तंगी। हम सबको कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी रहती है, किसी न किसी वजह से परेशानी होती रहती है। तो आर्थिक तंगी का मैं आपको एक बहुत अच्छा उपाय बताने वाला हूँ। बाथरूम सबके हमारे घर में नहाते भी हैं और बाल्टियाँ भी हैं। तो आर्थिक तंगी को दूर करने के लिए आपको क्या करना, अपने घर में 2 वाइट कलर की बाल्टियाँ बाथरूम में रखनी है, पानी की भर के। ट्रांसपेरेंट अगर हो जाए तो बेटर है। और ये उपाय आप करिए। अगर आपके घर में 2 बाथरूम है, 3 बाथरूम है, उनमें आपने पानी भर के रखना है उन बाल्टियों में, और आप देखेंगे और उस पानी को आप यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आप देखेंगे जो आपकी आर्थिक स्थिति डे बाई डे खराब हो रही थी, कोई लोन में प्रॉब्लम आ रही थी, बिजनेस नहीं चल रहा था, कैरियर में प्रॉब्लम आ रही थी, वो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे विदिन 20 डेज आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलने शुरू हो जाएंगे। इसके बाद तीसरा आता है कि बहुत से लोगों को ये बड़ा वहम होता है कि मेरे पे किसी ने कुछ कर दिया है, टोटका कर दिया है, मैं जा नहीं पा रहा ऑफिस, मेरा कोई काम नहीं चल रहा। तो इस संदर्भ में आप ये काम कर सकते हैं। लौंग और प्याज के छिलके हमारे घर में हमेशा होते हैं। कभी भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पे नेगेटिविटी है, मैं रात को सो नहीं पा रहा, मैं काम के लिए जा नहीं पा रहा, स्टेपिंग नहीं कर पा रहा घर से बाहर, ऑफिस में जाके बैठता हूँ, समझ में नहीं आता क्या करूँ, तो आपको क्या करना है, थोड़े से प्याज के छिलके लेने हैं बाहर जो सूखे वाले होते हैं, और उसमें 5 लौंग मिला के अपने ऊपर से उतारकर भीम्स यानी देसी कपूर में अपने प्रीमिसेस के बाहर कहीं भी आप जला दीजिए। ये उपाय आप 3 दिन लगातार करिए। आप देखेंगे कि आपको जो नेगेटिविटी लग रही थी, आपका जो दिल नहीं कर रहा था किसी काम को करने का, वो होना शुरू हो जाएगा। और लास्ट में एक हमारा होता है कि शत्रु हमारा पीछा नहीं छोड़ते। ये बड़ी प्रॉब्लम्स आजकल आ रही हैं, चाहे वो बिजनेस ड्राइवर्स हैं, चाहे किसी वजह से हैं। तो आपको क्या करना है, 7 गोमती चक्र लेने हैं और थोड़ा सा काजल लेना है। अब काजल 2 तरह से होता है, या तो आप बाजार से ले सकते हैं, या आप भीम्स यानी कपूर को एक दिए में जला के उसका काजल बना के अपनी रिंग फिंगर से उस काजल पे उस व्यक्ति का नाम लिखना है, हर काजल से जो हमने गोमती चक्र लिए थे। लेने के बाद आप शनिवार के दिन किसी वीरान में चले जाएं, यानी किसी खाली प्लॉट में चले जाएं और पीछे करके फेंक दीजिए वो, और उसके बाद आप सीधा घर चले जाइए, पीछे मुड़ के नहीं देखना। और यही उपाय अब जैसे अपना वो आने वाला है, हमारा होलिका आने वाली है, तो होलिका दहन में भी ये 7 गोमती चक्र आप डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपके ऊपर जितने भी लोग होंगे वो फ्रीज हो जाएंगे, आपके पीछे से हट जाएंगे। आप आजमा के देखिए, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। राधे राधे, नमस्कार।